रात से तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि मैं हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी ऑफ करके वापस आ चुका था कि मुझे कॉल आती है रिसेप्शन से, डॉक्टर साहब एक पेशेंट है तो काइंडली आप आ सकते हैं। मैंने कहा जी नहीं, हालांकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं आ सकता था ईज़िली, मैं अपने घर के बहुत पास था, लेकिन मैं थक चुका हुआ था तो मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने कहा जी नहीं, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ तो मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, इट्स ओके। नेक्स्ट डे सेम यही सर्कल रिपीट हुआ कि मैं ड्यूटी ऑफ करके वापस आया तो मुझे अगेन रिसेप्शन से कॉल आई कि जी डॉक्टर साहब वही पेशेंट दोबारा आए हैं तो क्या आप आ सकते हैं। मैंने अगेन उनको कहा, ऑब्वियसली बात है मैं ऑफ करके आ चुका हुआ था, मैं दोबारा वापस क्यों जाता। तो मैंने अगेन वही बात की, जी मैं नहीं आ सकता। एंड थर्ड डे दोबारा यही वाक़या पेश हुआ। जब तीसरे दिन मुझे कॉल आई तो मैंने कहा यार ये एक पेशेंट बार बार रोज़ आ रहा है डेस्परेटली, तो क्यों ना जाके देख ही लिया जाए कि इसको क्या मसला है। एनी हाउ हॉस्पिटल मेरे घर के करीब ही था, 20-25 मिनट की ड्राइव के ऊपर था। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं अपने केबिन के अंदर बैठा, मुझे कहा कि जी आप बैठे, पेशेंट आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरे केबिन का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि एक बहुत ही डिसेंट से अंकल थे एंड ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी। और जब वो मेरी तरफ आ रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोट की कि वो उनकी बॉडी एक साइड से स्वे कर रही थी, वो एक साइड पे झुक रहे थे। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इनको सिंपल सा कोई स्ट्रोक होगा या पैरालिसिस होगा या कोई पैरालिसिस की तरफ ये जा रहे हैं, उनको ब्रेन का कोई इशू, न्यूरो का बेसिकली कोई इशू होगा। एनी हाउ जब वो मेरे पास आके बैठे तो मैंने उनकी हिस्ट्री रखेंगी, तो हिस्ट्री के अंदर उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं बेसिकली ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैं तकरीबन एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान आया हूँ और मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गया था और वहाँ मेरा पाँव स्लिप हुआ और मेरी गर्दन जो थी वो बेसन के ऊपर जाके लगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी बॉडी के अंदर किसी ने करंट छोड़ दिया और मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा फील हुआ कि जैसे फर्श के ऊपर शायद कोई बिजली की तार पड़ी है, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी जो है उसको ये करंट से महसूस हो रहा है। कहते हैं नहीं हो, थोड़ी देर के बाद वो जब सिचुएशन ख़त्म हुई तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कपड़े वगैरह पहने, मैं बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद से मुझे पूरी हाफ साइड ऑफ द बॉडी के अंदर ना वीकनेस फील हो रही है। एनी हाउ मुझे सस्पिशियस हुई कि यहाँ पे ये हो सकता है कि माइट भी पॉसिबल इनको गर्दन के अंदर किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर है या कोई इस तरह की चीज़ है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ डायग्नोस्टिक उनको बताई। मैंने कहा सर आप ये डायग्नोस्टिक्स करवा लें, एक MRI CT करवा लें सर्वाइकल स्पाइन की, तो उसके बाद हम आपकी फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अंकल ने मुझे कहा कि जी मैंने तो बेटा जाना है बलूचिस्तान कल परसों 3-4 दिन के लिए, तो उसके बाद जब मैं आऊँगा देन वी विल सीक सर्विसेज फ्रॉम यू। मैंने कहा ठीक है अंकल, एज़ पर यू से। उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आई। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आती है कि डॉक्टर साहब क्या आप हमारे घर आके विज़िट कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैं कर तो सकता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं आपने आना था, आप आए नहीं। कहते आप मेरे घर आए, फिर मैं आपसे तफसील से बात करता हूँ। एनी हाउ जी मैं चला गया उनके घर। जब मैंने उनके घर जाके उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरी कंडीशन जो है अब पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह ये थी कि वो बलूचिस्तान गए और बलूचिस्तान का जो ट्रेन है, जो वहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे वो जीप के अंदर बैठे और जीप के अंदर आपको पता है काफ़ी सारे झटके लगते हैं। उनकी गर्दन को झटके वगैरह लगे, उन्होंने कॉलर वगैरह नहीं पहना था, तो जो इंजरी थी वो मज़ीद बढ़ चुकी थी और उनके सिम्टम्स जो है वो मज़ीद ज़्यादा हो चुके थे। एनी हाउ मैंने उनसे कहा कि सर आप अगेन डायग्नोस्टिक करवा लें ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। लेकिन मीन वाइल मैंने उनकी पैसिव मूवमेंट, उनकी स्ट्रेचिंग, का पैसिव मूवमेंट क्या होती है अगर मैं आप लोगों को आम सा बताऊं कि सिंपल हम पेशेंट की पैसिव मूवमेंट करवाते हैं, उसके अंदर ये होता है कि जो सिंपल आप फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है इसको मैं मूव करवा रहा हूँ, दिस इज़ द पैसिव मूवमेंट, दिस इज़ द पैसिव मूवमेंट ऑफ माई एल्बो जॉइंट, मतलब सिंपल मूव करवाना। और जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, सिंपल आके हाथ हिला जुला के चले गए। नहीं हो, मैंने पैसिव मूवमेंट स्टार्ट कर दी और मैं रोज़ वेट करता था कि वो डायग्नोस्टिक्स करवाएं और मेरे सामने लेके आएँ और मैं एंड रिजल्ट के ऊपर पहुँचूँ कि मैंने क्या ट्रीटमेंट प्लान इनको देना है। लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। एक हफ्ता मैंने पैसिव मूवमेंट की, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की, लेकिन वो मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुए। उनको पता ही नहीं था, उनको या लगा कि यार ये फिजिकल थेरेपी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, आता है हाथ हूथ हिला के चला जाता है। एनी हाउ उन्होंने फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो क्विट करवा दी। मैंने कहा जी एज़ पर यू से, मैंने छोड़ दिया। तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे दोबारा से कॉल आती है कि डॉक्टर साहब काइंडली आप घर आएँ और आके विज़िट करें। मैंने कहा जी ठीक है मैं आ जाता हूँ। अब जब मैं उनके घर गया तो जो मैंने सिचुएशन देखी, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक शख्स जिसको मैं 1 महीना पहले चलता फिरता छोड़ के गया, जो कि अपने हाथ से खाना खा रहा था, वॉशरूम जा रहा था, भले उसके अंदर प्रॉब्लम्स थे, वीकनेस थी, लेकिन वो सारे काम खुद कर रहे थे, ही वॉज इंडिपेंडेंट। अब वो शख्स बेड के ऊपर पड़ा है और उन अंकल का नेक से नीचे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, ज़ीरो कंट्रोल है। सिर्फ उनकी गर्दन राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करती थी और वो बात कर सकते थे, दैट इज़ इट। ना वो खाना खा सकते थे, ना वो वॉशरूम जा सकते थे,
ना वो कोई और काम कर सकते थे, इवन करवट भी नहीं ले सकते थे। अगर उन्होंने करवट भी लेनी होती थी रात को सोने के लिए तो वो उनके घर वाले उनको करवट दिलवाते थे। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। ये मेरी लाइफ का पहला केस था न्यूरो का, जिसको बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। खैर, मैंने जब उनसे पूछा कि ये सर आपकी कंडीशन ये कैसे हुई, आज से 1 महीना पहले तो मैं आपको बिल्कुल सही छोड़ के गया था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे कोई अजीज़ थे, उन्होंने हमें कहा कि फ़लानी जगह के ऊपर लाहौर में बेसिकली कोई शख्स बैठते हैं जो कि मतलब बहुत ही कोई पहुंची हुई हस्ती हैं। मैं क्या उनके बारे में कहूँ कि वो इन चीज़ों का इलाज बस एक काम करते हैं और वो इलाज कर देते हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते जी हम लोग वहाँ पे गए, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप पाँव के बाहर बैठ जाए। कहते मैं पाँव के बल बैठ गया, उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी, गर्दन पकड़ के उन्होंने मेरी घुमा दी, पटाखे निकला 2-3 और उसके बाद मुझे नीचे वाली बॉडी मुझे फील ही नहीं हुई। मैं समझ गया कि इन्होंने, उस शख्स ने इनकी गर्दन जो है वो मैनिपुलेट कर दिया बग़ैर जाने, बग़ैर इनकी MRI या बग़ैर इनके डायग्नोस्टिक करवाए, और अब वो बंदा नीचे C4 C5 से नीचे बिल्कुल ही पैरालाइज हो चुका है। एनी हाउ, मैंने उनको फिर मना किया, मैंने उनको बाकायदा एजुकेट किया। मैंने कहा सर देखें, मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जो फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट जो कर रहा हूँ, मैं सोच समझ के कुछ कर रहा हूँ, मैं एवं ही आपके ऊपर हाथ वगैरह नहीं लगाऊंगा। आप सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स करवाएं। एनी हाउ, अब उनको मेरी बात पे यकीन आना शुरू हो गया कि लड़का सही बात कर रहा है। तो डायग्नोस्टिक्स जब उनके करवाए तो उनको C4 C5 का फ्रैक्चर था, और वो फ्रैक्चर मोस्ट प्रोबेबली उस शख्स के मैनिपुलेट करने की वजह से हुआ। उससे पहले फिर भी वो फ्रैक्चर था, लेकिन इस हद तक सिम्टम्स नहीं थे, उसकी मैनिपुलेशन की वजह से इतना ज़्यादा काम ख़राब हो गया। एनी हाउ, मैंने अंकल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मैंने कहा सर देखें, आप सबसे पहले तो ऑपरेट की तरफ जाएँ, क्योंकि ऑपरेट के बगैर मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल मेरी बात के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ना बिलीव करना शुरू हो गए। एनी हाउ, और अंकल ने मेरी बात मानी और अपना ऑपरेट करवाया। जब उनका ऑपरेट हुआ तो उसके बाद उनकी एग्रेसिव फिज़िकल थेरेपी मैंने स्टार्ट कर दी। ये मेरी लाइफ का पहला केस था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बिलीव मी, ऑपरेट के 1.5 साल बाद, यानी कि आप कहने की बात है, सुनने को बहुत ईजी लगता है, कहने को बहुत ईजी लगता है कि 1.5 साल रोज़ाना एक शख्स की फ़िज़िकल थेरेपी करना, और उनका घर भी मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तकरीबन कोई 45 मिनट्स की ड्राइव हुआ करती थी। मैं रोज़ जाता था और 1.5 साल के अंदर उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन चुका था। ऑब्वियसली बात है, आप रोज़ जा रहे हैं, एंड आई वॉज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस केस कि मैंने इस केस को लेके चलना है और मैंने इंशाअल्लाह इनको अपने कदमों के ऊपर खड़ा करना है। रमज़ान में आंधी तूफ़ान बारिश कुछ नहीं देखा, धूप है छाँव है, मैंने डेली बेसिस के ऊपर उनको विज़िट पे करना, गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं मैंने देखा, पूरा पैशनेट होकर मैंने काम किया। बीच में बहुत से मौके ऐसे आए कि जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, और वो अंकल भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। ऑपरेट के 3 महीने तक उनकी बॉडी में ज़ीरो मूवमेंट थी। मैं रोज़ जाता था उनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देनी, पूरी बॉडी को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देनी, पैसिव मूवमेंट देनी, स्ट्रेच देना, सब कुछ जो टेक्निक्स थी फिज़िकल थेरेपी की वो मैंने उनके ऊपर लगाई, लेकिन देयर इज़ ज़ीरो मूवमेंट 3 महीने बाद तक। मैं बहुत डिप्रेस हो गया, बहुत डिसअपॉइंट हो गया, मुझे लगने लगा एट स्टेज कि शायद ये दोबारा अब कभी ठीक ना हो। लेकिन 3 महीने के बाद उनके पाँव का अंगूठा हिला, और ये वो मूवमेंट था, आप यकीन माने कि जिस वक्त वो मुझे हल्का सा फ्लिकर महसूस हुआ, मैंने उनके घर वालों को फ़ौरन से पहले बुलाया। मैंने कहा जी देखें, प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो बहुत ही एक मैं उस फीलिंग को बता नहीं सकता आपको कि 3 महीने से ज़ीरो मूवमेंट का पेशेंट जो है उसका हल्का सा फ्लिकर भी आए ना तो कितनी खुशी महसूस होती है। एनी हाउ, दैट वाज द मोमेंट जहां उनकी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। वो पाँव के अंगूठे के हिलने से पूरा पाँव हिलना शुरू हो गया, उनका एंकल हिलना शुरू हो गया, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन के अंदर पावर आ गई, उनकी फिंगर्स मूव करना शुरू हो गई, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करते उनके जो मसल्स थे वो ग्रेड 0 से ग्रेड 3 के अंदर चले गए। विद इन एन ईयर, पूरा साल लगा, और उसके अगले 5 महीने के अंदर वो ग्रेड 3 से ग्रेड 4 के अंदर मसल आ चुके थे। यानी कि अब वो पेशेंट जो थे, वो अंकल जो थे, वो चावल, सबसे पहले खाना जो उनको खाना सिखाया गया वो चावल थे कि स्पून आपने किस तरीके से पकड़ना है। वो खाना खाना शुरू हो गए, वो वॉशरूम जाना शुरू हो गए, वो अपनी मर्ज़ी से बेड के ऊपर बैठना शुरू हो गए, वो टीवी का रिमोट इस्तेमाल करना शुरू हो गए। जिनको के कभी मैं थेरेपी कर रहा था उनकी कॉल आती थी तो उनको मैं कॉल सुनवाया करता था उनके कान पे लगा के। अब ये आलम था कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से मोबाइल फ़ोन उठाते थे, उसको स्वैप करते थे और कान के साथ लगा के बात करते थे। सो ये मेरी लाइफ का अब तक का, वैसे तो इतने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट नहीं देखे, इसके अलावा बहुत से केसेस देखे हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग थे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था क्योंकि 1.5 साल मैंने एक बंदे के ऊपर मेहनत की और एंड रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला।
उन दिनों कोविड हुआ करता था, कोविड के अंदर लॉकडाउन हुआ करता था, लोगों को बाहर निकलने की आमदो-रफ्त की इजाज़त नहीं थी और मैं कई दफ़ा जाता था तो मुझे चेक पोस्ट के ऊपर रोक लिया जाता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, अब बाहर निकलने की तो इजाज़त ही नहीं है। तो उनको कहता था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कई दफ़ा रोका गया। उसके दौरान, कोविड के दौरान जाना, उनको विज़िट पे करना, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ बन गया था। उसके बाद जब कोविड के बाद रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई, इन्होंने यूके वापस जाना था, तो बहुत ही एक इमोशनल एक सेंटिमेंट उनके साथ अटैच हो चुका था। लेकिन जिस वक्त वो आए उस वक्त कोविड का स्टार्ट था और वो पैरालाइज़ हुए। और ख़ुशी मुझे इस बात की है कि जिस वक्त लॉकडाउन ख़त्म हुआ और वो यूके वापस जाने लगे तो वो बिल्कुल बेड रिडन पोजीशन से इस कंडीशन में आ चुके थे कि वो अपने पाँव पे खड़े होकर जा सकते थे, ऑल्दो असिस्टेंस के साथ, लेकिन उस कंडीशन से बहुत बेहतर। तो ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि उस दिन, जिस दिन वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हुए, ऑल्दो विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, लेकिन फ्रॉम 0 to 80% और 70%, उस दिन मुझे फ़िज़िकल थेरेपी प्रोफेशन की पावर का अंदाज़ा हुआ। जब तक आप ट्रीट नहीं करते ना, जब तक आप किसी पेशेंट को फ्रॉम 0 to 80, 90, इवन 100 तक नहीं लेके जाते, उस वक्त तक आपको प्राउड फील नहीं होता, उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग। लेकिन जिस वक्त आप इस तरह के कंडीशंस देखेंगे, इस तरह के लोगों को फेस करेंगे और इस तरह की सिचुएशंस में अपने पेशेंट्स को आगे लेके चलेंगे, नो डाउट शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन वसीला हम लोग बनते हैं। सो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट केस था, जिसको मैंने बहुत पैशनेटली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और दिस केस इज़ अ प्राउड केस फॉर मी, अ प्राउड केस इन अ सेंस ऑफ माई प्रोफेशन, एंड आई फील प्राउड टू बी अ फिज़िकल थेरेपिस्ट कि जो कि एक बेड रिडन पेशेंट को, जिसके पास इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि विदाउट कटिंग द बॉडी, उसको छेड़े बगैर बाहर से एक्सटर्नली इस पावर के साथ किसी भी शख्स को दोबारा बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ लेके आना। इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी के लिए यही।